सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत भाषा की बात के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। अब नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या क कि ये सारे विशेषण कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर बन रहे हैं, और नंबर ख इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। पहला एक संज्ञा तो दिया हुआ है और दूसरा भी हमें लिखना है। उत्तर नंबर क का कह रहे कि सभी विशेषण दीर्घई प्रत्यय जुड़ने पर बने हैं। दीर्घई प्रत्यय जुड़ने से ही सारे विशेषण शब्द बने हैं। जैसे गुलाब से गुलाबी, गुलाब में दीर्घई प्रत्यय जुड़ा तो गुलाबी। मखमल में दीर्घई प्रत्यय जुड़ने पर मखमली। कीमत से कीमती, ठंड से ठंडी, जंगल से जंगली, कश्मीर से कश्मीरी। इस प्रकार दीर्घई प्रत्यय जुड़ने से सारे विशेषण शब्द बने हैं। प्रश्न संख्या ख का उत्तर है एक उपयुक्त संज्ञा लिखना है। पहले से दिया हुआ ये शब्द है गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। और इसी प्रकार से हमने लिखा है गुलाबी साड़ी, मखमली चादर, कीमती कपड़े, ठंडी हवा, जंगली जानवर, कश्मीरी सेब। प्रश्न संख्या 2 गोल मटोल, गोड़ा चिट्टा, ये दो शब्द युग्म हैं। शब्द युग्म शब्द हैं। कह रहा है कि कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ये जो दो शब्द युग्म शब्द है गोल मटोल, गोरा चिट्टा, इसमें चिट्टा का अर्थ सफ़ेद होता है जो कि गोरा से मिलता जुलता है, किंतु मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। ये मोटा शब्द से बना है। और ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ऐसे हमें भी 4 शब्द युग्म सोचकर लिखना है और वाक्य में उनका प्रयोग करना है। जैसे घर द्वार, हरा भरा, सड़ा गला, ढीली ढाली। बाढ़ आने के कारण लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ दिया। हमारे विद्यालय में हरा भरा मैदान है। सड़ा गला फल बिल्कुल मत खाओ, तुम्हारी कमीज ढीली ढाली है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं। नंबर क गोल आकार का और नंबर ख गायब होना। यानी कविता में बिल्कुल गोल शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो चांद बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोल हो जाता है, जो हम लोग देखते हैं बिल्कुल गोल आकार का, और दूसरा है गायब होना। चांद घटते घटते बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, गायब हो जाता है, अर्थात चांद गायब हो जाता है। इसलिए कविता में बिल्कुल गोल शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। अब 3 ऐसे शब्द हमें लिखना है सोच करके जिनके 2-2 अर्थ निकलते हो और उनका वाक्य में प्रयोग करना है, जिससे उनका 2-2 अर्थ निकले। जैसे जल, जल मतलब जलना और जल मतलब पानी। मोहन अपने जल रहे घर को जल से बुझाया। एक तो जल रहे घर यानी घर जल रहा है, जलना, और दूसरा जल से बुझाना यानी पानी से बुझाया। दूसरा लिखा है मगर, मगर मत मगरमच्छ, और दूसरा मगर। लेकिन आज मैंने मगर देखा, मगर मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और तीसरा शब्द है हार, हार हारना, और हार मतलब माला। आज के खेल में तुम हार गए, किंतु जीतने वाले को पुरस्कार में सोने का हार मिला। प्रश्न संख्या 4 कह रहे कि ताकि, जबकि, चूंकि,
हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ये 4 शब्द जो दिए गए हैं, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, कह रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाना है। पहला शब्द है ताकि। हमने लिखा है वह दिन रात मेहनत करता है ताकि सभी विषयों में अधिक अंक प्राप्त कर सके। और दूसरा वाक्य है केशव ने कार्निस पर दाना पानी रखा ताकि भोजन पानी की खोज में चिड़िया को बाहर न जाना पड़े। दूसरा शब्द है जबकि। इस बार की परीक्षा में नीलू को अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए जबकि उसने कड़ी मेहनत की थी। और दूसरा वाक्य है आज की कक्षा में सालू कविता नहीं सुना पाई जबकि उसे याद था। और तीसरा शब्द है चूंकि। चूंकि मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। और दूसरा वाक्य है चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चौथा जो शब्द है हालांकि। लोग नहीं मानते हालांकि तुम ठीक कहते हो। और दूसरा वाक्य हालांकि आज तेज बारिश हो रही है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। यानी 3 शब्द दिए गए हैं, गप, गपशप और गपबाजी। इन 3 शब्दों में अंतर क्या है? लिखना है। अंतर लिखना है। गप बिना काम की बात, गपशप इधर उधर की बात, गपबाजी कुछ सच्ची कुछ झूठी बातें, कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें, अर्थात कथा किस्से सुनाना।